Shut up and sit down. सेम इस टाइप का सम हम लोग पीछे चेक योर प्रोग्रेस में कर चुके हैं, ठीक है, पढ़ते हैं. द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 290. फाइंड द इंटीजर्स. दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 290 है. पूर्णांक ज्ञात कीजिए. टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर, ये हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है. टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर क्या होगा? या x होगा और x प्लस 2 होगा. ये ऑलरेडी ये कैसे होगा पीछे हम लोग बता चुके हैं. अगर आप पीछे का वीडियोस नहीं देखे हो तो सारे चेक योर प्रोग्रेस आप प्रैक्टिस करिए, सारा सम करिए, उसके बाद ही आप टर्मिनल में आइए, तो ही आपको आसान रहेगा ये सारा सम करना. आप अगर डायरेक्ट टर्मिनल में आते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो आप सम्स नहीं कर पाओगे, ठीक है. फिर भी मैं एक बार यहाँ पर रिपीट कर देती हूँ. ऑड मतलब क्या हो गया? जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ये सब हमारा क्या है? इंटीजर. इंटीजर में तो माइनस वाले भी आते हैं, ठीक है. मैं कोई भी एक एग्जांपल लेके बताती हूँ, लाइक 5 और 7. तो पहला मान लीजिए 5 है, तो दूसरा जो ऑड होगा, कंसेक्यूटिव मतलब क्या बोला? ठीक उसके बाद वाला ऑड. तो बाद वाला तो क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा. 5 के बाद वाला नंबर तो इवन हो जाएगा. 5 के बाद 6, क्योंकि इवन नंबर क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल हो, जो 2 से कटता हो, ठीक है. अब 6 तो इवन हो जाएगा, तो 7 ही आएगा दूसरा ऑड इंटीजर. तो पहला अगर x है तो उसमें x प्लस 2 करेंगे तभी वो हमारा दूसरा ऑड इंटीजर आएगा, क्योंकि x के बाद अगर x प्लस 1 करेंगे तो वो एक इवन नंबर हो जाएगा, तो ये x प्लस 2 होगा, ठीक है. ये मैंने एक बार रिवाइज करवा दिया, बट ये बहुत अच्छे से पीछे जब हमने चेक योर प्रोग्रेस किया है तो इवन और दोनों तरह के सम आए थे, जिसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. अगर यहाँ पर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पुराने वीडियोज़ में जाके चेक योर प्रोग्रेस में इस सम को देख सकते हो, ठीक है. अब x और x प्लस 2 ईजी है, समझ में आ गया. अब क्या बोला है? सम ऑफ स्क्वायर्स. तो इन दोनों के स्क्वायर का सम, x स्क्वायर और x प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना बोला गया है? 290 है. ये क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं, ठीक है. अच्छा, x और x प्लस 2 यहाँ पे लिख लेंगे. लेट द टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 2, ठीक है. लेट कर लिया है, क्योंकि x जो है वो आप अपने मन से क्वेश्चन में नहीं ला सकते हो ना. आपको बताना होगा कि आपने क्या, किस चीज़ को x की तरह लेट किया है, ठीक है. तो वो आपको एक स्टेटमेंट के तौर पर लिखना होगा. बस अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे. x होल स्क्वायर इज x स्क्वायर, ठीक है. फिर ये x प्लस 2 होल स्क्वायर, ठीक है. ये क्या है? a प्लस बी होल स्क्वायर है. तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है जो हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे. तो दिस विल कम x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर, जो कि 4 होगा. नाउ फर्दर सॉल्व करेंगे. x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या हो गया? 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 290. अब सब में देख रहे हैं 2 हम लोग एक कॉमन ले सकते हैं, ठीक है. तो मान लीजिए 2 यहाँ पर कॉमन लिया तो क्या बचा? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 290, ठीक है. अब इस 2 को उधर ले जाएंगे. यहाँ क्या बचा? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 290 बाई 2, ठीक है. अब इसको कट करेंगे तो क्या आएगा? 1 4 5, ठीक है. अब क्या बचा हमारे पास? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 145. ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस 145 इज इक्वल टू 0, बिकॉज उधर इक्वल टू में क्या चाहिए? 0 चाहिए. सब हम लोग एक साइड लेकर आ गए हैं. तो ये बचा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0. अब देखिए ये जो 143 है, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143, अब ये आ गया हमारा एकदम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है. ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है.
अब इसको हम लोग क्या सॉल्व करना है x के वैल्यू के लिए, 143 है, ठीक है। तो जब हम लोग 13 इंटू 11 करते हैं तो हमें मिलता है 143, ठीक है। और 13 माइनस 11 करेंगे तो क्या आएगा 2। तो देखिए इस मिडिल टर्म फैक्टर से इसको सॉल्व करने के लिए आ गया हमारे पास, 2 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 13 माइनस 11, तो एक्स स्क्वायर प्लस 13 माइनस 11 इंटू एक्स माइनस 143 इज इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0। अब x कॉमन लेंगे, ये हो गया x प्लस 13 माइनस यहाँ से 11 कॉमन लेंगे तो ये भी बचेगा x प्लस 13 बिकॉज 13 इंटू 11 इज 143। तब क्या बचा हमारे पास x प्लस 13 और x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तब यहां से क्या करेंगे इधर और, तो इधर x प्लस 13 इक्वल टू 0 और x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू माइनस 13 एंड x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 11। तो देयरफॉर आंसर आपका क्या आ जाएगा माइनस 13। अच्छा, क्वेश्चन था 2 ऑड इंटीजर, हमारे पास माइनस 13 और 11 तो आया है, ठीक है, बट क्या क्वेश्चन था कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर, यही था ना क्वेश्चन में। कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर का मतलब क्या होता है, लगातार में होगा ना, तो एक माइनस 13 और एक 11 तो हो नहीं सकता है। तो हमारा कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर क्या होगा, आंसर क्या होगा, या तो वो माइनस 13 और माइनस 11 है, या तो फिर वो प्लस 11 और प्लस 13 है। मतलब या तो वो पॉजिटिव वाला होगा क्योंकि वो तो इंटीजर है ना, इंटीजर में तो हमारा सारा नेगेटिव नंबर्स आता है, सारा पॉजिटिव नंबर्स आता है। हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि इंटीजर्स क्या होता है। सो या तो वो माइनस 13 और माइनस 11 होगा, या तो वो 11 और 13 होगा, क्योंकि क्या बोला गया लगातार जो ऑड इंटीजर आता है वो, तो एक माइनस 13 एक 11 या एक माइनस 11 और एक 13 ऐसे नहीं हो सकता है। तो ये है हमारा आंसर।